मित्रों, श्री सत्यश्री लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 6 जिसका नाम है न्याय और साहित्य प्रकार है कहानी। तो बच्चों, आज हम जो बाकी कहानी है उनके बारे में समझेंगे। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में देखेंगे इकाई 6 जिसका नाम है न्याय, साहित्य प्रकार है कहानी। तो बच्चों, इस कहानी के प्रथम भाग हमने प्रथम वीडियो में समझ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि इराक की राजधानी बगदाद है और इस बगदाद में एक व्यापारी रहता है और वो व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो जाती है, तब वो मक्का शरीफ की यात्रा करने के लिए निश्चय करता है। और वो क्योंकि वो अकेला रहता था और उनके पास जो जमा पूंजी है वो अपने मित्र के यहाँ रखने का वो निश्चय करता है और खर्च के लिए वो 500 मोहरें अलग कर लेता है। फिर एक दिन वो घड़े में बची हुई मोहरें डालकर उस घड़े में तेल भर देता है और अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर जाता है और वो अली ख्वाजा अपनी यात्रा की सारी बातें वाजिद को बताता है और वाजिद को कहता है कि यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ और जब मैं मक्का से लौटकर आऊँगा तब मैं ये घोड़ा ले लूँगा। और वाजिद अपने तहखाने की चाबी उसे देता है और अली ख्वाजा घड़ा तहखाने में रखकर आता है और अली ख्वाजा उनके बाद यात्रा के लिए निकल जाता है। एक दिन वाजिद के घर दावत थी और इसलिए दावत के कारण तरह तरह के पकवान बनाते हुए वाजिद के घर तेल ख़त्म हो जाता है और रात का समय था और इसलिए वाजिद की बीबी उन्हें चिंता होती है और वो उसे याद आ जाता है कि अली ख्वाजा के तेल घड़े की उन्हें याद आ जाती है और इसलिए वाजिद से कहा कि ताई खाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए और इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर इस घड़े में हम भर देंगे। और क्योंकि अली ख्वाजा आज रात ही आने वाला तो नहीं है। और बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया और जब घड़े की सील तो खोलकर तेल निकालने लगा तब घोड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई और इसे लगा कि घड़े में तेल के सिवा भी तेल के नीचे कुछ है और इसलिए वाजिद क्या करता है कि दूसरी बर्तन में सारा तेल निकाल देता है और उसने देखा कि घड़े में 500 सोने की मोहरें थी और उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और फिर तेल लाकर बीवी को दे दिया। और अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया और फिर से घड़े की सील बंद कर दिया, जैसे कि अली ख्वाजा ने किया था। तो बच्चों, यहाँ तक की कहानी हमने देखी थी। अब हम देखेंगे पेज नंबर 30 जिसका दूसरा पैराग्राफ वहाँ से बाकी था, तो वहाँ से आज हम कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। तो थोड़ा दिवसों પછી ख्वाजा मक्काની યાત્રાએથી પાછો આવ્યો। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घेर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई અને અલી ખ્વાજા ઘરમાં આવ્યા પછી ઘરમાં પોતાનો સામાન મૂકીને તે સીધો જ વાજિદને ઘેર ગયો અને પોતાની યાત્રાની બધી વાત વાજિદને કરી। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया।
અને પછી તે તેલનો ઘડો લઈને અલી ખ્વાજા ઘેર આવ્યો। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही फिसल गई। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है कि पैरों तले जमीन फिसल जाना, जिसका मतलब है आघात होना। तो જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ સરકી ગઈ। એટલે કે અલી ખ્વાજાને ઘડો જ્યારે એને ખોલીને ઘરે એ લઈ જાય છે અને ખોલીને જોઈ છે ત્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચે જે જમીન સરકી ગઈ। એટલે કે એને તેલમાં ઘડાની અંદર સોના મોહર ન હોવાનો એને આઘાત થાય છે। વહ સિર પકડકર બેઠ ગયા અને તે માથું પકડીને બેસી ગયો। बच्चों, यहाँ पर भी शब्दार्थ मुहावरे का अर्थ है कि सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि निराश होना। तो अली ख्वाजा माथुं पकड़ीने ए बेसी जाय से, निराश थई जाय छे, क्योंकि गळे में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। कारण के ए निराश थई जाय छे कारण के ए घड़ानी अंदर एक पण सोना मोहर न हती। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए और अली ख्वाजा विचारवा लाग्यो कि हवे शुं करवुं। वह उल्टे पांव वाजिद के घेर गया। बच्चों, यहाँ पर भी मुहावरे का अर्थ है कि उल्टे पांव जाना यानी कि फौरन जाना। तो अली ख्वाजा तरत वाजिदना घेर गयो और अपनी मोहरे मांगने लगा અને અલી ખ્વાજા પોતાની સોના મોહરો વાजिदनी પાસે માંગવા लाग्यो। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। वाजिदे શું કહ્યું કે सीलबंद तेलનો જે ઘડો છે તે જ્યાં તમે મૂકીને ગયા હતા ત્યાંથી જ તમે લઈ ગયા છો। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरे थी। શું કહે છે વાजिद કે મેં તો તેને હાથ પણ નથી લગાડ્યો, હું કેવી રીતે માની લઉં કે તેમાં સોના મોહર હતી। दोनों मित्र में कहासुनी होने लगी। बच्चों, यहाँ पर भी मुहावरे का अर्थ है कि कहासुनी होना यानी कि वाद विवाद होना। तो दोनों मित्रों के बीच कहासुनी होने लगा यानी कि झगड़ा होने लगा। तो બંને મિત્રોમાં બોલાચાલી થવા લાગી। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और બંનેનો ઝઘડો સાંભળીને આસપાસના લોકો પણ ત્યાં ભેગા થઈ ગયા। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। तो લોકોએ જ્યારે બંનેનો ઝઘડો વધતો જોયો ત્યારે ખ્વાજાને કહ્યું કે આપ કાજીની અદાલતમાં જાઓ અને તે જ આપનો ઝઘડોને દૂર કરશે, આપણો ઝઘડો તે પતાવી શકશે। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तो क्यों झगड़ा हुआ था? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े में से तेल निकालने के साथ साथ वाजिद ने उसमें रखी हुई सोने की मोहरें भी निकाल ली और तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली थी। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में
वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया और इसलिए अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा हुआ। ख्वाजा ने काजी से अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूत के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है कि अपनी बात रखना, यानी कि जो हुआ था वह बताना। सबूत का मतलब है प्रमाण और अभाव का मतलब है कमी, न होना। तो ખ્વાજાએ કાજીની અદાલતમાં પોતાની વાત રજૂ કરી, પરંતુ પાકા પુરાવો ન હોવાને કારણે ત્યાંથી પણ તે પાછો એને ફરવું પડ્યું। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। ત્યાર પછી अली ख्वाजाए बगदादना अलीफा का मतलब है पैगंबर का उत्तराधिकारी, એટલે अधिकारी। तो अली ख्वाजाए बगदादना खलीफाने ત્યાં अपील करी, मागणी करी, विनंती करी। सेना માટે? तो न्याय मांगवा माटेनी તેમણે ત્યાં अपील करी। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली અને એ ખલીફાએ તેની વિનંતી अपीलને સ્વીકારી લીધી। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा અને સમગ્ર બાબત પર વિચાર કરવા માટે खलीफाए समय मांग्यो। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया અને 1 સપ્તાહ એટલે કે 1 અઠવાડિયા પછીનો સમય સુનાવણી માટે રાખવામાં આવ્યો। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। ख्वाजा અને વાજિદની વચ્ચે જે બનાવ, જે કિસ્સો બન્યો હતો તે હવે પ્રખ્યાત થઈ ગયો હતો। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। बच्चों, भेष का मतलब है वेश, पहनाव। तो खलीफा एक दिवस પોતાનો વેશ બદલીને શહેરમાં ફરી રહ્યા હતા। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। ત્યારે ખલીફાએ કેટલાક છોકરાઓને ન્યાયાલયની રમત રમતા જોયા। वो छिपकर उनका खेल देखने लगे અને તેઓ છુપાઈને તેમનો ખેલ જોવા लाग्या। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। तो तेमने શું લાગે છે કે જે છોકરો ન્યાયાધીશ બન્યો છે તે ખૂબ જ સમજદાર છે અને તે જેવી રીતે ન્યાય કરી રહ્યો છે તે બિલકુલ યોગ્ય છે। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। એટલે તેમણે તે છોકરાને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને તેનું નામ પૂછ્યું। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। અને લડકો શું કહે છે? છોકરો શું કહે છે કે મારું નામ હસન છે। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा। અને ખલીફાએ તે છોકરાને કહ્યું, મેં તમારી રમત જોઈ છે। तुम बहुत समझदार हो, तू खूब જ સમજુ છે। कल हमारे दरबार में आना, काले हमारा दरबार में आवजे। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। बीजे दिवसे खलीफाना दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद અને हसन हाजर थया। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। અને ખલીફાએ હસનને કહ્યું,
તું આ બંનેના ઝઘડાની વાત સાંભળ અને કહે કે આમાંથી કોણ સાચું બોલી રહ્યું છે। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। हसन ने બંનેની વાતો ધ્યાનથી સાંભળી। फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया। પછી તેણે બે તેલીઓને દરબારમાં બોલાવ્યા। થોડી देर में तो दो तेली आ गए અને થોડી વારમાં તે બંને તેલીઓ આવી ગયા। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए। जांच करना यानी कि परखना। तो हसन ने तेलियों से कहा कि आप इस घड़े के तेल की परख कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। तो हसने તે તેલીઓને કહ્યું કે આપ આ ઘડાના તેલની પરીક્ષા કરો, એને પારખો અને બતાવો કે આ ઘડામાં તેલ કેટલું જૂનું છે। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। तो બંને તેલીઓએ વારાફરતી તેલને જોયું, સૂંઘ્યું અને ચાખ્યું। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। પછી પોતાનો નિર્ણય તેલીઓએ આપ્યો કે ઘડાનું તેલ 2 મહિના કરતાં વધારે જૂનું નથી। તેલીઓ बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। તેલીઓની વાત સાંભળી વાજીદ ગભરાઈ જાય છે કારણ કે વાજીદે મોહરોની ચોરી કરી હતી। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। और अली ख्वाजा खुश થઈને બોલી ઉઠે છે કે હુજૂર હું તો 6 મહિના પહેલાં મક્કાની યાત્રા કરવા ગયો હતો, ત્યારે મેં તેલ ખરીદ્યું હતું। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। તો તેલીઓ અને અલી ખ્વાજાની વાત સાંભળીને બધા લોકોને જે વાસ્તવિકતા છે એનું જ્ઞાન થઈ ગયું, એટલે જે સાચી વાત છે એની ખબર પડે છે। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था અને ખલીફાને ન્યાય માટેનો પુરાવો મળી ગયો હતો। खलीफा ने होसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। तो ખલીફાએ હોસનને ધન્યવાદ આપ્યો કારણ કે હોસને અહીં ન્યાય અપાવ્યો છે અને વાજીદને કહ્યું કે આપે અલી ખ્વાજાના ઘડામાંથી તેલ અને સોના મોહરો કાઢી છે, તે આપ તેને પાછું આપી દો અને ચોરી તથા વિશ્વાસઘાતના અપરાધની સજા ભોગવો। खलीफा ने होसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। तो खलीफाए होसनने पुरस्कार आप्यो। पुरस्कार का मतलब है धन्यवाद। तो खलीफाए होसनने धन्यवाद आप्या। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने होसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। बच्चों, सूझबूझ का मतलब है समझदारी और मुहावरे का अर्थ है कि भूरी भूरी प्रशंसा करना यानी कि बहुत तारीफ करना। तो ખલીફાના દરબારમાં હાજર સૌ લોકોએ હોસનની સૂઝબૂઝ यानी कि समझदारी અને ન્યાયની ભારે પ્રશંસા કરી। जो यहाँ पर हमारी कहानी पूर्ण होती है। मैं आशा रखती हूँ कि आपको इस कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। जो यहाँ पर मैंने होमवर्क में शब्दार्थ लिखे हैं और साथ नीचे मुहावरे का अर्थ भी
लिखे हैं। तो शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। इसके बाद है बच्चों प्रश्नों के उत्तर, जिसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले है वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है। दूसरा है अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तीसरा है खलीफा ने होसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। चौथा है तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया। पांचवा है तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया। छठा है वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया। तो बच्चों आपको होमवर्क में शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ और प्रश्नों का उत्तर लिखना है। धन्यवाद।